नमस्कार, मैं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। द ट्रूथ आपके लिए आता है लेटेस्ट खबर एजुकेशन डिपार्टमेंट की। और हम बात करेंगे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की डाउटफुल कैंडिडेट की री-काउंसलिंग के बारे में और उनकी पोस्टिंग के बारे में। आखिर री-काउंसलिंग कब होगी डाउटफुल कैंडिडेट्स की, और पोस्टिंग कब होगी, और डिले क्यों हो रही है। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। हम बात करते हैं बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर जो डाउटफुल कैंडिडेट है उनकी री काउंसलिंग कब होगी और इनकी पदस्थापना कब होगी, पोस्टिंग कब होगी, डिले क्यों हो रही है, डिले का वजह क्या है। अब बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग सबसे पहले होनी चाहिए थी, उसके बाद बेसिक शिक्षक की होनी चाहिए थी, लेकिन बेसिक शिक्षक की ज्वाइनिंग 1 से लेकर 7 जनवरी तक का टाइम दिया गया है ज्वाइन करने के लिए। तो अब जो डाउटफुल कैंडिडेट है बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के, उनकी री काउंसलिंग 7 जनवरी के बाद ही होगी। अब आते हैं कि डिले क्यों हो रहा है। बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग में डिले होने की सबसे बड़ी वजह है सैलरी इशू। 2022 में जब बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की वैकेंसी आई थी, इस पर रोक लगा दी गई थी, वैकेंसी कम कर दी गई थी। उस समय सैलरी 35,000 थी, बेसिक सैलरी। तो अब 2024 में भी वही सैलरी 35,000 है। नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा क्वालिफाइड हो चुके हैं, बेसिक शिक्षक बन चुके हैं, उनकी सैलरी बेसिक लगभग, जो +2 शिक्षक हैं उच्च माध्यमिक, उनकी सैलरी लगभग 35,000 के राउंड हो जाएगी बेसिक। यानी बेसिक शिक्षक की सैलरी प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो ये जस्टिफाइड भी नहीं है। तो कोर्ट में भी मामला पहुंच चुकी है कि शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाए। बेसिक शिक्षक इक्विवेलेंट कैसे प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक की सैलरी हो सकती है। तो जहां तक सोर्सेज से ये न्यूज आ रही है कि सैलरी नियोजित शिक्षकों की से ज्यादा होगा बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की, और 45 से 50,000 बेसिक सैलरी होगी। बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर कैंडिडेट की पोस्टिंग में डिले का सबसे मुख्य वजह है सैलरी इशू। जो नेगोशिएट किया जा रहा है कि सैलरी बढ़ा दी जाए, 45 से 50,000 बेसिक सैलरी, यानी 80 से 90,000 उनकी सैलरी हो जाएगी। और वो डिजर्व भी करते हैं। और जितने भी शिक्षक कैंडिडेट जो है बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर में क्वालिफाई हुए हैं, नियोजित शिक्षक हैं, लगभग 99% नियोजित शिक्षक हैं। तो बेसिक शिक्षक बन के जो उनको सैलरी मिलेगी, हेडमास्टर हेड टीचर भी सेम सैलरी मिलेगी, तो आखिर वो क्यों ज्वाइन करेंगे। तो ये बड़ा भी इशू है। इसीलिए शिक्षा विभाग, बिहार सरकार उनकी सैलरी बढ़ाने की सोच रही है। 40 से 45,000 बेसिक सैलरी हो जाएगी, तो इनकी सैलरी 80 से 90,000 के राउंड हो जाएगा, जो कि वो डिजर्व करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी, जो बिहार सरकार शिक्षकों को सेवा नियंत्रता नहीं देना चाहते। जो सबसे पहले नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा क्वालिफाइड है, उन्हें सेवा नियंत्रता नहीं देने की फैसला किया है और उन्हें बेसिक शिक्षक बनाया जा रहा है। तो अगर पहले बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग पदस्थापना हो जाती है, तो ये शिक्षक सेवा नियंत्रता का मांग कर सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट तो सेम है, तो इनकी सैलरी ज्यादा देनी पड़ जाएगी। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की क्रोनोलॉजी समझिए, आखिर वो चाहते क्या है। अगर बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की बहाली पहले हो जाती है, बेसिक शिक्षक से पहले, तो क्या होता है, नियोजित शिक्षक रहते, नियोजित शिक्षक से विरमन लेकर वो ज्वाइन करते, तो सेवा नियंत्रता का लाभ लेने के हकदार हो जाते 100%।
ना चाह के भी बिहार सरकार को उनको सेवा निरंतरता का लाभ देती। अगर विशिष्ट शिक्षक बन के हेडमास्टर हेड टीचर बनते हैं तो विशिष्ट शिक्षक तो बिल्कुल नई जॉब हो गई उनकी। विशिष्ट शिक्षक में उनको सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जा रहा है। फ्रेश जॉब में ज्वाइन किए हैं, वहां से अगर वो जाते हैं विशिष्ट शिक्षक बनकर प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक बनते हैं तो सेवा निरंतरता का क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी नई जॉब हो जाएगी। तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने बहुत बड़ा माइंड गेम खेला है ताकि नियोजित शिक्षक स्पेशली उनको सेवा निरंतरता का लाभ ना मिले। तो ये तो अन्याय है ही। तो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को भी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि सेवा निरंतरता तो बिहार सरकार को देना ही पड़ेगा। यही वजह है डिले का। बीपीएससी हेडमास्टर टीचर में पोस्टिंग में डिले होने का मुख्य वजह यही है कि बिहार सरकार शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देना चाहती। चलिए ठीक है, आप हेडमास्टर हेड टीचर को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देना चाहते, कम से कम सैलरी तो अच्छा दीजिए। आप 35,000 बेसिक सैलरी दे रहे हैं जो कि विशिष्ट शिक्षक के इक्विवेलेंट है। क्योंकि अभी जो नियमित टीचर है उनकी सैलरी 80 से 90,000 है। रिटायरमेंट होते होते 1,25,000 के राउंड की सैलरी हो जाती है। तो बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को तो कम से कम सैलरी दीजिए। तो बिहार सरकार के दिमाग में एक ही है, नियोजित शिक्षकों को कुछ नहीं देना, जो कि नियोजित शिक्षक ही सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है और काम के मामले में हेडमास्टर सबसे ज्यादा काम करता है। उसे सिर्फ शैक्षणिक कार्य नहीं करना, गैर शैक्षणिक कार्य भी करना है, मीटिंग अटेंड करना है, वीसी अटेंड करना है, और स्कूल में जो भी प्रोग्राम होते हैं उसे मैनेज करना है। सब कुछ, आधार बनवाना है, अपार बनाना है, कपार बनाना है, सब कुछ हेडमास्टर को करना है। मिड डे मील भी हेडमास्टर, सब कुछ उसकी जिम्मेदारी होती है। तो इतने सारे जिम्मेदारी उठाने के बाद 35,000 सैलरी तो बहुत ही अन्याय है। इसीलिए बिहार सरकार को सैलरी इंक्रीज करनी ही पड़ेगी। इसलिए जो शिक्षक बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर क्वालिफाई किए हैं उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। 7 जनवरी के बाद ही कभी आपकी रिकाउंसलिंग होगी। जिन शिक्षकों का काउंसलिंग छूट गया है, डाउटफुल है, रिकाउंसलिंग उनकी 7 जनवरी के बाद भी कभी होगी। इतना हो जाइए, श्योर हो जाइए कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद ही, विशिष्ट शिक्षक की बहाली हो जाने के बाद ही, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं, उसके बाद ही आप सबकी पोस्टिंग होगी, कम से कम फर्स्ट फेज की। और सेकेंड फेज की भी काउंसलिंग हो रही है, तो इनको भी विशिष्ट शिक्षक बना देंगे। और थर्ड फेज में कुछ बचे हुए हैं तो उनका होगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फेज में। तो श्योर हो जाइए कि अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेशन से, यानी मैट्रिक इंटर का एग्जाम होने के बाद, कॉपी चेक होने के बाद, यानी मार्च में आपकी पदस्थापना होगी, पोस्टिंग होगी। क्योंकि अगर अभी आप सबकी पोस्टिंग हो जाती है और आपके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी आ जाती है, अचानक से एग्जाम कंडक्ट करवाना, कॉपी चेकिंग करवाना, तो ये संभाल नहीं पाएंगे नए टीचर, क्योंकि वो नए होंगे। तो इसीलिए शिक्षा विभाग कोई चांस नहीं लेना चाहती है, इसलिए डिले हो रही है। थैंक यू सो मच।